55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर आली कद्र जनाब डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब आते नहीं ना प्रोग्राम वगैरह में, इसलिए मुंह से ना फारानी निकलने वाला, क्योंकि वो सभी प्रोग्रामों में सरपरस्ती करते हैं। और नहीं, माशाअल्लाह हम लोग तो आपके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में किताब का इजरा करने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अरकान जिंदा दिलाने मालीगांव और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अहले इल्म व ज़ौक़ हज़रात। मैं एक मौजू तो मुझसे डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब छीन ले गए, लेकिन और वो मौजू तो आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ये प्रोडक्ट भी अपनी ही कंपनी का है, अपनी ही फैक्ट्री का है। उनका मतलब ये था कि मैंने जो क्लासेस चलाई, जिसके बारे में शफीक मोहसिन ने कहा कि उसने उनसे इस्तेफादा किया, तो उसमें अरूज़ की क्लास थी, शेर फहमी की क्लास थी और पर्शियन फ़ारसी सिखाने की, फ़ारसी आमोज़ी की क्लास, ये तीनों उसने अटेंड की। लेकिन इन तीनों के लिए एक एक महीना तीनों क्लास चली थी और 70-80 लोग हर एक में हाजिर थे। इसमें मैं बहुत वाज़ेह और साफ तौर पर आपके सामने किसी का भी, डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब हमेशा, क्या लगता है आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, हमेशा अपना हॉल है, अपने यहाँ स्कूल का कोई कमरा है, उसके लिए सारे इंतज़ाम। दिलचस्प बात यह है कि हमारे शेर फहमी की क्लास में कभी कभी वो आते थे, उस दिन हमारे सबक सीखने वालों को चाय भी मिल जाती थी। लेकिन ये मैं अब आप सबके की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो लोग इस तरीके का एहतमाम कर देते हैं अदबी महफ़िलों के लिए, शेरी महफ़िलों के लिए, तो उसका फ़ायदा भी होता है। और वो फ़ायदा ये है कि आज शफीक मोहसिन एक शायर की हैसियत से, और अभी कुछ दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एक कहानीकार की हैसियत से वो हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। ये उर्दू अदब की ये भी एक खिदमत है जो डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी अदा कर रहे हैं। सईद, हमारे आज के सदर साहब को देखता हूँ, मुझे बहुत सा माजी का काफ़ी सरमाया मेरे जहन में मौजूद हुआ है। एक ऐसा है कि सईद फैज़ी साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ऐसे कि भाई सिर्फ डॉक्टर, निरे डॉक्टर नहीं है, निहायत सुथरा ज़ौक़ है। और मैं बहुत वाज़ेह और साफ कहूँ, ये सुथरा ज़ौक़ भी उनको अपने वालिद से मिला है। हमारे यहाँ ना बात चीज़ें डॉक्टर साहब, जैसे आपके वालिद थे मरहूम खलील सेठ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, किसी को शायद पता ना हो। और देखिए, हम लोग जो ये सब रिवायत करते रहते हैं, इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें लोगों को तक पहुंच जाएं, मालूम हो जाए उनको, वरना फिर जब कोई बयान नहीं करेगा तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। किले में बज़्म अदब थी, बज़्म अदब की सरपरस्ती मरहूम खलील सेठ साहब फरमाया करते थे, और बहुत बड़े बड़े मुशायरे किले में बज़्म अदब की तरफ से मुनक़िद हुए थे, और वो सारे कामयाब मुशायरे थे। एक मुशायरे के बारे में खलील सेठ मुझे बताया करते थे, आपने महल्ले में सुलेमान अंसारी थे जो जमहूर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। सुलेमान अंसारी के वालिद अज़ीमुल्लाह, तो खलील सेठ मुझे एक दिन बता रहे थे कि अज़ीमुल्लाह को हमने सदर बना दिया। अब वो बेचारे बिल्कुल पस्ता कद थे, नाटे कद के, और उनको बिठा दिया सदारत की कुर्सी पे। और कुर्सी कौन सी लाई? वो नाव वाली, खूब ऊंची वाली। बोले हम लोग उनको बिठा दिया, वो बेचारे
जाए रफ्तन ना पाए मानदन। बैठे हैं पूरा मुशायरा और पाँव भर गया, सब कुछ हो गया, ज़मीन में टिक भी नहीं रहा है। बोले हम लोग कभी कभी ऐसा भी कर दिया करते थे। मैं बोला खैर अभी तो कर दिया, आइंदा मत करना, क्योंकि अब हमारा दौर आ गया है और हम लोग लंबे कद के हैं। खैर बोलने का मतलब ये है, कुछ चीज़ें याद आ गई सो बयान कर दिया हमने। हजरात, ये मैं जो कुछ मुझे कहना था मैंने उसमें लिख दिया है, तवज्जो से पढ़ लीजिएगा, बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बहुत वाज़े बोलता हूँ, ये जो शफीक मोहसिन के अंदर जो जरासीम थे शायरी के, उसको पता था, लेकिन वो कोई शक्ल इख्तियार करेगा ये उसको पता नहीं था। जब वो मुझसे बोलता था, कोई शेर सुनाता था, कोई अच्छी खासी गज़ल है तुम्हारी, बोलते रहो कहते रहो, और बाज़ लोगों के मशवरे पर वो मुझसे इस्लाह लेने के लिए आया। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस्लाह की गुंजाइश भी नहीं थी और हम लोग ओके कर दिया करते थे। ये बोलते कि अभी इसको फ़्लो आने दो, बहने दो इसको, जब तबीयत में और रवानी आएगी तो खुद ही बहुत अच्छे शेर कहने लगेगा। धीरे धीरे आज देखते ही देखते उनका मजमूए कलाम तैयार हो गया। कौमी कौंसिल ने इस मजमूए कलाम के अशात में ज़रूर मदद दी है। और मैं तो बोलूँगा कि हमारे यहाँ जो लोग देखे, माफ़ करना, इस शायरी के बारे में मैं कोई तबसरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे मुबीन नज़ीर साहब, शहरोज़ खावर और ताहिर अंजुम सिद्दीकी, इन हजरात ने, अजीज़ान ने बहुत अच्छे ढंग से तबसरा कर दिया है। लेकिन आज का जो वाक़या हुआ वो मैं आपको बता दूँ। आज मैं और सौले बिन ताबिश हम लोग चाय पीने के लिए अयूबी होटल में गए। वहाँ पर से बाहर निकलते हुए शायद उन्हें चक्कर आ गया या पैर फिसल गया, मैं नहीं जानता, लेकिन वो बुरी तरह से गिरे, सौले बिन ताबिश साहब। मैंने कहा कि खैर इस मामले में भी तुम मुझसे जूनियर हो, मैं 2 महीना पहले गिर चुका हूँ। लेकिन हमने उनको जल्दी से उठाया और शायद इसीलिए वो नहीं आ पाए। फिर उसके बाद इसको मिला लीजिए, हमीद भाई, हमीद शेख साहब का इंतकाल हो गया 15 तारीख को। उनकी किताब के इजरा का प्रोग्राम तय था, है कि था कर दिया, लेकिन वो बेचारे खुद अपनी किताब का इजरा नहीं देख सके। शहरों जहाँ भी हो, आवाज़ तो बहरहाल पहुँच रही है। आप इतनी देर अगर लगाएंगे सौले साहब के मजमूए कलाम में, तो मैं ये चाहूँगा कि देर न लगाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हजरात, नहायत खुशी होती है। शफीक साहब तो बहुत खुश है, पहलौठी की औलाद है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है पहली औलाद पे, ऐसी उनकी किताब पहली है, आज मंजर आम पर आई है। मैं चाहता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उसको सच्चा अप्रिसिएशन। वो यही चाहता है कि जो मेरे दिल का दर्द है, जो मेरा कर्ब है, वो मैं अपनी शायरी के ज़रिए जो दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ, लोग उसको जाने, समझे, पढ़ें और उसको अपना दर्द समझे। यही तो इंसानियत है। वो शेख सादी ने कहा था, बनी आज़म आज़ाए यक दीगरन, जितने इंसान हैं, नस्ल इंसानी है, वो सब एक दूसरे के आज़ा हैं। वो होता क्या है, अंगूठे में दर्द है, डॉक्टरों से अच्छा कौन जानेगा। दर्द अंगूठे में है, आँख रो रही है। दर्द पाँव में है, मुंह से चिल्ला रहा है आदमी, तड़प रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है। एक जिस्म के आज़ा में से एक में दर्द होता है तो सारे जिस्म के हर आज़ा को तकलीफ में मुब्तला करता है। इंसानी समाज और नस्ल इंसानी की यही कैफियत है कि एक शख्स पर जब कोई क़यामत टूटती है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो सारे समाज पर उसका असर होता है, बशर्ते कि समाज की जो हिस्स है, जो उसकी हमदर्दियाँ हैं, गमगुसारियाँ हैं, वो ज़िंदा हों। मैं उनको अपने अल्फाज को मुख्तसर करते हुए ये कि आपसे अपील करना चाहूँगा कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और साथ ही हमारे शफीक मोहसिन साहब को मैं अपनी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और ये कि भाई सईद फैज़ी साहब तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, उनके महल्ले का हक है, वो भी मोतीपुरे के, ये भी मोतीपुरे, अच्छा ढूंढ के लाए हैं भाई, सदर के में महल्ले का सदर हो और सईद फारानी साहब को दूर से ना बुलाना पड़े। इसलिए बहरहाल आज ये सारा जो संगम हुआ, ये मिलाप हुआ, इंशाअल्लाह बड़ा खुशाइंद रहेगा और इसी तरीके से और ज़्यादा अच्छे ढंग से वो शेर कहते रहेंगे शफीक मोहसिन साहब, और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उनके इस किताब के इजरा पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त आ जाए तो दो बात करेंगे तुझसे, ज़िंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, आज सुन ले हमें इंसान के लबो लहजे में, कल फरिश्तों की तरह बात करेंगे तुझसे। बहुत ही बेहतर अंदाज से अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब। यहाँ पर नकाब कुशाई मोहतरम अब्दुल हफीज़ साहब ने इस किताब की थी। आप एक लिफाफा और एक गुल का तोहफ़ा शफीक मोहसिन साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि मरहूम अब्दुल हमीद शेख साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी किताब का इजरा 15 तारीख को इसका साल में ही होना था और वो तारीख कायम है और उसी तरह से पुरवकार अंदाज में उनकी किताब का इजरा होगा। ऐसी चिट्ठी मुझ तक पहुंचाई गई बज़रिया खालिद कुरैशी। यहाँ पर खुतबा सदारत का मौका आता है। इससे कबल के खुतबा सदारत पेश किया जाए, मैं एक ऐलान और कर दूं कि अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्त सिटी कॉलेज में 16 अक्टूबर को रात 9:45 बजे होगी। आप तमाम ही हाजरीन से इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत की पुरखुलूस इस्तदा है। खुतबा सदारत पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से हमें महसूस फरमाएँ। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।